सबकी जय मसीह की। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का हीरो भाग 2। इसमें हम देखेंगे कि जब यीशु आएगा तब वह क्या आज्ञा देगा, और जब वह आएगा तो वह एक सिंह के समान आएगा। और वह जब पहली बार आया था तो वह मेमने के जैसा आया था। और पूरी बाइबल में जो कुछ है वह यही है। और हम प्रकाशित वाक्य के हीरो के बारे में वचन को देखेंगे, और यह भविष्यवाणी की सीरीज का भाग है। और हम यहाँ देखेंगे कि भविष्यवाणी दानियल और पूरी बाइबल में जो हमें दिखाती है कि यीशु को, ताकि हम जान सके कि उसी के ऊपर हमें गौर करना है। हम दानियल अध्याय 9 में देखते हैं कि दानियल प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु के लोग बेबीलोन में गुलाम हैं। और 70 साल से ही दानियल यिर्मयाह की भविष्यवाणी को यहाँ पढ़ता है, जो कहता है 70 साल बाद वापस जाएंगे। यानी दानियल भविष्यवक्ताओं को पढ़ रहा था। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु 70 साल हो गए और कितना सब लोगों को सहना होगा, और कब तक वह उद्धारकर्ता मसीहा आएगा। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, वहीं जो मरियम के सामने आया था। और वह 500 साल बाद मरियम के पास आया तो वह बूढ़ा नहीं हुआ था। और वह भविष्यवाणी देता है दानियल 9:24 में। हम देखते हैं कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आने वाले मसीहा के दर्शन के बारे में, छाप के बारे में कहता है। और बहुत ही स्पष्ट है कि भविष्यवाणी हमें बताती है वो परम पवित्र जो अभिषिक्त है। यानी 70 सप्ताह क्या दर्शाते हैं। और अब बाइबल में एक दिन एक साल के बराबर होता है। चलिए शुरू की बात के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर यह कहता है दानियल 9:23 में। इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस भविष्यवाणी की बात क्या है कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नाश किया था। इस भविष्यवाणी की शुरू की बात क्या है? फारस के राजा अर्थशस्ता ने यह घोषणा की थी। हम एजरा 7:1 में देख सकते हैं कि वह किस तरह से उनकी मदद करेगा कि नगर को फिर से बनाए, यानी भवन को फिर से बनाए। और यहाँ वर्ष कहती है कि भविष्यवाणी की शुरुआत तो बस यहीं से हुई कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा से लेकर प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यानी 70 सप्ताहों को 3 भागों में बांटता है। यानी 7 सप्ताह होंगे और 62 सप्ताह होंगे। फिर अंतिम हफ्ता होगा दानियल 9:25। यानी 7 सप्ताह की शहरपनाह को फिर से बनाएंगे, और फिर 62 सप्ताह यहाँ परम पवित्र अभिषेक तो होगा। फिर अंतिम सप्ताह में वो लोगों के साथ में वाचा बांधेगा, लेकिन आखिरी सप्ताह के बीच में वो वहाँ पर बलिदान करेगा। यानी यहाँ पर बहुत सी जानकारी है, और हम चाहते हैं कि इसे हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। और यहाँ भविष्यवाणी की बात बाइबल में जब हम देखते हैं तो उसके लिए बहुत ही सरल सिद्धांत है कि आप इस साल को एक दिन के लिए उपयोग करें, और इसके लिए 3 संदर्भ जो कि सिद्धांत के साथ में सहयोग देते हैं। और यहाँ हम स्क्रीन पर देखेंगे कि आज्ञा दी गई थी कि 457 ईस्वी सन पूर्व में अर्थशस्ता राजा ने हमें इसे एजरा 7:12 में देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास की तारीख है। और यह इसलिए आज्ञा के 483 साल के बाद में यहाँ अभिषिक्त मसीहा को देखते हैं और अपनी सेवकाई शुरू करता है, और प्रभु के लोगों के साथ अंतिम 7 सप्ताह की वाचा बांधता है, और 7 साल के बीच में वो वहाँ पर बलिदान करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा कब हुआ था। आप यूहन्ना 1:29 में पढ़ सकते हैं कि वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाता है, और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लूका में यह हमें बताता है जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था तब यीशु ने उस समय बपतिस्मा लिया था। तो यहाँ यह बताता है कि वहाँ पर पिलातुस नियुक्त किया गया, और वहाँ पर कैसर का राज था, और यहाँ हेरोदेस भी था। यानी इतिहास में केवल एक ही समय था जहाँ पर ये तीनों थे, जिसमें उसका राज एक दूसरे के साथ में था।
वह था ईस्वी सन 27। ईस्वी सन 27 तो ऐसा समय था जो 483 साल के बाद में आया, जब आज्ञा निकली थी ईस्वी सन 457 में, तो तभी मसीहा ने बपतिस्मा लिया था। और हम देखेंगे यीशु के बपतिस्मे के समय क्या हुआ। आप प्रेरित 10:38 में देख सकते हैं। पतरस कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह अभिषेक था और सामर्थ्य से भलाई करता और सब कुछ करता था, और शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ था। यानी परमेश्वर उसके साथ था। यानी यीशु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था। बिल्कुल 483 साल के बाद अभी यानी एक हफ्ता बाकी है। 490 के लिए यहाँ पर हम दानियल की भविष्यवाणी को रोक कर देख सकते हैं यीशु ने क्या किया। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। यिर्मयाह 61:1। यीशु जब प्रचार किया तो पहला संदेश नासरत के आराधनालय से कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मसीह उन लोगों से कहता है, मैं वह अभिषिक्त हूँ, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। लोग पाप और शैतान के गुलामी में, और उस महान दिन में लोग यीशु का प्रचार सुनने आए, और भेदियों से कहा गया कि तुम उसको बंदी बनाकर लाओ। कहा गया था, वह कहाँ है? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। यूहन्ना 7:16 में। और हम क्रूस से संबंधित घटनाओं की भविष्यवाणी पर देखते हैं। इनमें से कुछ पुराने नियम में हैं, और भजन संहिता 4:9 में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यानी रोटी खाने के बाद यहूदा बाहर जाता है और बाद में उसे पकड़वाता है। फिर आप जकरिया 11:12 में देख सकते हैं, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। यानी यीशु को कितने में बेचा गया था? चांदी के 30 टुकड़ों में। और आगे यह कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दो, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। और यहूदा जब दोष से भर गया तो पैसों का क्या किया कि वो प्रभु के भवन में गया और चांदी उस जमीन पर फेंक दी। पता नहीं इन पैसों का क्या करे, ये खून का पैसा था। और उन्होंने कुम्हार की ज़मीन खरीदी कि लोगों को वहाँ पर दफनाए। यानी यहाँ पर देखे तो सैकड़ों साल पहले से बड़ी सटीकता से विवरण दिया गया था। यानी 100 साल पहले यीशु के पकड़वाए जाने के बारे में, उसकी मृत्यु के तरीके के बारे में बताया गया था। और जब ये भविष्यवाणी लिखी गई थी उस समय क्रूसीकरण नहीं होता था। और हम भजन 22 में पढ़ते हैं कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये क्रूसीकरण के बारे में बताया गया है। और हम यहाँ देखते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। भजन 22:18। और हम आगे नए नियम में पढ़ते हैं, मरकुस 15:24 में, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। यानी क्रूस के तले वहाँ पर जुआ खेला कि जब वे यीशु के पास आए और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। भजन 22 के भविष्यवाणी में यीशु के दोनों तरफ के चोरों के पैर तोड़ने के बाद जब यीशु के पास आए तो देखा कि ये मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। यूहन्ना 19:33-37। और यूहन्ना भविष्यवाणी में कहता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छी से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला, लेकिन उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी। ये कहता है बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा उस पर वे दृष्टि करेंगे। और हम दानियल 9:26 में देखते हैं, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। क्या यीशु मारा गया? जब कोई बुढ़ापे में मर जाता है तब वो मारा नहीं जाता, लेकिन वह 30 साल की उम्र में मारा जाता।
यानी 33.5 साल जो जवानी में मरा वो जीवितों की भूमि से उठा लिया गया, अपने लिए नहीं हमारे लिए, आपके लिए। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, यानी उसके बपतिस्मे से लेकर आखिरी 7 साल चार्ट में देखेंगे। और फिर वह 7 साल को बाद में वह यहूदी लोगों के साथ में वाचा स्थापित करता है और 3.5 साल तक, और 3 साल तक प्रेरितों के द्वारा, और अंत में पहला मसीह शहीद हुआ था वह था स्तिफनुस था। उसके विश्वास के लिए यहूदी सुप्रीम कोर्ट ने परखा, जैसे यीशु के साथ किया वैसे ही इसी के साथ किया, और वह नगर से बाहर ले गए और उस पर झूठा आरोप लगाया। उसके बाद वह मारा गया। वह अपने मारने वालों के लिए प्रार्थना करता है जैसे यीशु ने की थी, और सप्ताह के बीच में वह भेंट और बलिदान को रोक देता है। और यीशु के बलिदान के 3.5 साल के बाद में जब वह क्रूस पर मरा तब भवन में बंधा हुआ। हम मत्ती 27:50-51 में पढ़ते हैं, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, यानी उस भवन का जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ। यीशु ने कहा, इस भवन को नाश कर दो और इसे 3 दिन में बनाऊंगा, यानी वह कलीसिया को कह रहा था, यदि आप मसीह में हैं तो आप राज्य प्रतिधारक हैं। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जीवित पत्थर जैसे हैं। पौलुस और पतरस ने यही कहा था, हम परमेश्वर के भवन हैं, हम चर्च बिल्डिंग नहीं हैं, हम चर्च के लोग हैं। और हम फिर से चार्ट को देखते हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है आज्ञा से यहाँ 69 सप्ताह पूरे हो गए। यहाँ पर 69 साल में 483 साल पूरे होंगे। 483 दिन यानी एक दिन 1 साल है। मसीह का बपतिस्मा हुआ ईस्वी सन 27 में। वह प्रभु के लिए वाचा बांधता है और सुसमाचार को अभिषिक्त किए जाने के पहले 3.5 साल तक व्यक्तिगत रूप में और वह मरता है। इसके बाद बलिदान रोक दिए जाते हैं और 3.5 साल तक सेवा करता है। हम देखते हैं इब्रानियों 2:3 में, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ईस्वी सन 27 बपतिस्मा के समय से प्रचार किया और 3.5 साल बाद जब तक वो वध न हुआ और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, यानी यीशु के जी उठने के पर संसार, यानी यीशु के जी उठने पर संसार के पास नहीं गया वो। उसने कहा पर यरूशलेम और यहूदिया से शुरू करो। उसने कहा इजराइल के भेड़ों को छोड़कर कहीं न जाओ, और वहीं पर प्रचार हुआ और लोगों ने बपतिस्मा लिया, यानी लोगों को बपतिस्मा दिया गया और हर जगह प्रचार हुआ। और यह तो 490 साल बाद हुआ, यानी दानियल ने जो कहा था वह भविष्यवाणी पूरी हुई। वो क्यों आया? और यीशु ने कहा मैं तुम्हें यानी यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15 में। और आगे देखेंगे कि वो हमें पिता को दिखाने के लिए आया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 14:9। और हम लोगों को मसीह को याद करना होगा, उसके बलिदान को, जिससे हम लोग उद्धार पा सकते हैं। हम रोमियो 10:17 में देखते हैं कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन।